दोस्तों, आपके लिए एक सिंपल सा सवाल है। क्या आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो या कोई और आपके लिए फैसले ले रहा है? सोचिए जरा। जब आप सुबह अलार्म से उठते हो, ऑफिस के लिए रश करते हो, ट्रैफिक में टाइम बर्बाद कर रहे हो, बॉस के मूड पर डिपेंड करते हो और रात को जब सोते हो तब पूरी तरह से थके हुए होते हो, अगले दिन वही साइकिल फिर दोहराते हो। ये कोई जिंदगी नहीं, ये तो एक मॉडर्न स्लेवरी है। और सबसे खतरनाक चीज मानो क्या है? हम सब ने इसी को नॉर्मल मान चुके हैं। ये नॉर्मल नहीं है। पॉल प्रिचर्ड अपनी बुक ओइंग योरसेल्फ में यही चीज सिखाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद नहीं हैं तो दुनिया आपको अपने गेम का पॉन यानी कि एक प्यादा बना देगी। और दोस्तों, ये बात सिर्फ करियर के लिए नहीं है, ये बात लाइफ के हर एरिया में है। मैं सुदेश मलिक हूं और आज के इस वीडियो में आपको इस बुक के बारे में ज्यादा सिखाएंगे। अपनी लाइफ को कंट्रोल वापस लेना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम पॉला पिचर्ड के नजरिए से देखेंगे कि एमएलएम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि इज्जत, फ्रीडम और सबसे बड़ी चीज अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की ताकत देता है। और मैं आपसे एक ये वादा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे ना तो अपनी जिंदगी को एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग नजरिए से देखोगे। इस किताब का पहला चैप्टर है इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी। सबसे पहले पॉला एक रियलिटी समझाती है जो हर इंडियन मिडिल क्लास इंसान फील करता है। हम जॉब को सिक्योरिटी मानते हैं। ये लाइन हमने बचपन से सुनी है, बेटा एक नौकरी ले लो, अगर सरकारी है ना तो और भी बढ़िया बात होगी, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन सच बात यह है कि आज के जमाने में जॉब से ज्यादा इनसिक्योर कुछ भी नहीं। कोविड के टाइम में ही देखिए कितने लोगों ने अपनी नौकरी गवा दी। ईएमआई, स्कूल की फीस, किराने, ये सब पेंडिंग हो गए। जो चीज हमने सिक्योर समझी थी वही चीज सबसे बड़ा स्ट्रेस बन गई। और अगर एमएलएम की बात करें तो ये एक अलग मॉडल ऑफर करता है। यहां सिक्योरिटी आपके हाथ में होती है। जितना आप सीखोगे, जितना आप नेटवर्क बनाओगे और उनको सिखाओगे, उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी। आपका फ्यूचर किसी बॉस के मूड पे नहीं है बल्कि आपके डिसीजन और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। चैप्टर 2 ओनिंग योर टाइम। पॉला एक सिंपल एग्जाम्पल देती है। आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं, लेकिन सच बताऊं, वो कहती है कि असल में आपके पास कितने घंटे हो, जस्ट चेक करो। ऑफिस में 9 से 10 घंटे आपके चले जाते हैं। ट्रैवल में उसके 2 घंटे, भाई ऑफिस गए घर आए तो उसमें 2 घंटे चले जाते हैं। सोना जरूरी है तो 7 घंटे वहां चले गए। अब बचे सिर्फ 4 से 5 घंटे और उनमें भी आप थक जाते हो। पूरा जो दिन का जो चर्या है उसे थक जाते हो। मतलब आपकी जिंदगी के दिनों का सिर्फ एक चौथा टुकड़ा आपके कंट्रोल में है, वो भी आप थके थके में बिताते हो। पर आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो ना तो धीरे 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 आपके जो घंटे ने वो आपके पास वापस आने शुरू लगते हो जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले पार्ट टाइम से शुरू करते हैं, फिर फुल टाइम जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपने घंटे, अपना दिन अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा, अपने हिसाब से जीऊंगा। और दोस्तों, असली ओनिंग योरसेल्फ वही है। अपना वक्त का मालिक आप खुद हो। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी बहुत बड़ी टीम है, पूरे हिंदुस्तान में मेरी टीम है। बड़े बड़े डिफरेंट जोग्राफिकल इलाके में, यानी कि कोई महाराष्ट्र में है, कोई कर्नाटक में है, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, कोई जम्मू कश्मीर में, हर जगह मेरी टीम है, राइट। बट फिर भी जब कोई जो फ़ोन करता है, मैं किसी से भी 9 बजे से पहले कभी बात नहीं करता हूँ। वो मेरा टाइम है, वो मेरा फिटनेस का टाइम है। तो ये सुबह 9 बजे तक मेरे फिटनेस का टाइम है। 9 से 9 बजे उनका बात काम करता हूँ और 9 के बाद मैं किसी से बात नहीं करता वापस। चाहे अनटिल बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंट चीज़ है तभी किसी से बात करूँ, वरना नहीं बात करता हूँ। एज वो मेरा फैमिली टाइम है। भाई हम काम क्यों करते हैं? फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए। अगर वो भी नहीं करें तो फ़ायदा है क्या उस काम का? एक बार मेरे को ध्यान है,
एक बार एक आदमी ने मुझे ना रात को कुछ 12-1 बजे फ़ोन कर दिया। फ़ोन किया, मैंने उठाया, पहले मैं उठा लेता था रात को भी, तो मैंने उठाया और बोले सर अब अपने बारे में बताइए, और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करने लगा और अपने मेरी कंपनी के बारे में बात करने लगा। मैंने भैया आप बताइए कि वक्त क्या हुआ है? बोलता है सर 12 बजे हैं, 12:30 बजे ऐसे कुछ बोला उसने। तो मैंने ये कोई वक्त है किसी को फ़ोन करके बात करने का बिजनेस के बारे में? बोला सर हम तो ना नेटवर्कर है, हम तो 24 घंटे काम करते हैं। मेरा जवाब बड़ा सिंपल था, तो आप काम करो ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? भाई स्मार्ट नेटवर्कर 24 घंटे काम नहीं करता, वो डिफाइन करता है। तो ऐसे फ़ोन जब बहुत बहुत आने लगे, तो मैंने तो अभी 9 के बाद डीएनडी में अपने फ़ोन डाल देता हूँ कि करते रहो फ़ोन, मैं उठाऊंगा नहीं, लगेगा नहीं मेरे को, राइट? तो बड़ा पर्टिकुलर मैं सबके बारे में। इस किताब का चैप्टर 3 है माइंडसेट शिफ्ट। बुक का एक सबसे पावरफुल पॉइंट यह है, अपनी सोच को बदलो। हमारी जो सोसाइटी ना हमें एम्प्लॉय, एक नौकर बनाने के चक्कर में रहती है। हम स्कूल से जो है ना सीखते क्या है कि यूनिफॉर्म पहनो, लाइन में चलो, परमिशन लो, मार्क्स लो, जॉब लो। ये सब क्या है कि एक असेंबली लाइन की तरह है। हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो तो पूरी खत्म ही हो जाती है इन सब में। लेकिन एमएलएम आपको एक नया माइंडसेट देता है। यहां आपको सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, आपको खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये सब डिफिकल्ट चीज है। और इन सब के साथ क्या होता है, आपको बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिलते हैं। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हो ना, तो आपके रिश्तेदार बोलते हैं ये तो स्कैम है, दोस्त बोलते हैं तू क्या पागल की जगह इसमें घुस गया है, सोसाइटी और समाज कहती है स्टेबल जॉब छोड़ के ये कहां घुस गया है तू यार। लेकिन आप जब खड़े रहते हो और कंसिस्टेंटली काम करते हो ना, तो एक दिन वैसा भी आता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो और बड़ी बड़ी पार्टियां कर देते हो। क्योंकि पहले आपको समझना मुश्किल लगता है और बाद में आपको इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। चैप्टर 4 इसका है फाइनेंशियल फ्रीडम। पौला कहती है कि असली पैसा वो है कि जो आप सोते वक्त भी कमाए। और यही बात रॉबर्ट कियोसाकी, जो हमारे फाइनेंशियल गुरु है, जो पूरी दुनिया में आजकल बहुत सारी किताबें लिख रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड, काफी सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, वो भी यही बात कहते हैं कि आप असली इनकम है पैसिव इनकम। और यही है एमएलएम का कोर, पैसिव इनकम। यानी कि आप जब सो भी रहे हो ना, फिर भी आप पैसे कमा रहे हो। आप एक बार मेहनत करते हो, अपनी टीम को बढ़ाते हो, अपने कस्टमर को सर्व करते हो, फिर डुप्लीकेशन के जरिए वो नेटवर्क आपके बिना भी ग्रो कर सकता है और करता है। सोचिए, इंडिया में एक एवरेज इंसान 40 साल जॉब करता है और रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन की टेंशन उसको रहती है। और एमएलएम में अगर इंसान ने 5 से 7 साल काम कर ली, एसेंशियली मेहनत कर ली, तो वो एक ऐसी मशीन बना सकता है जो लाइफ टाइम उसको पैसे दे सकती है। यही फर्क है फाइनेंशियल स्ट्रेस और फाइनेंशियल फ्रीडम में। एक तरफ है ईएमआई वाली नींद, खराब करने वाले लाइफ, और दूसरी तरफ है लाइफ जहां आप सो रहे हो और आपका अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं। मजेदार चीज होती ना। मेरा भी करियर ऐसी रहा है। पहले मैंने बहुत मेहनत करी, राइट, ट्रेनिंग की, लोगों को डुप्लीकेट किया, सिस्टम बनाया, और आज मैं वो सिस्टम में चला रहा हूं, तो उसका फल मुझे आज मिल रहा है। चाहे मैं बैठा हूं कहीं भी, आज मैं आपसे बातें कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट फिर भी मेरे मेरे कोई ना कोई टीम वाला काम कर रहा है और मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारा डुप्लीकेशन में कर चुका हूं और बहुत सी ट्रेनिंग पहले से कर चुका हूं, बहुत मेहनत कर चुका हूं, और आज उसका फल मुझे मिल रहा है, राइट। इसकी वजह से क्या होता है कि मेरे बहुत सारा टाइम, मेरा जो समय मुझे वापस मिल गया, और वो समय मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अपनी बिजनेस की, अपनी टीम के फ्यूचर प्लानिंग में डाल सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एमएलएम में होता है। अपनी पूरी लाइफ आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में होती है। चैप्टर नंबर 5, रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी। पौला एक बहुत ही इमोशनल बात करती है। एमएलएम सिर्फ पैसे नहीं देती, ये आपको इज्जत भी देती है। इंडिया में स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें तो अक्सर लोग अपनी पहचान खो देते हैं। आदमी सिर्फ अर्निंग मेंबर बन जाता है और औरत सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह जाती है। लेकिन जब आप एमएल में अपनी एक टीम बनाते हैं, एक ग्रुप को, एक समूह को लीड करते हैं, तब आपकी पहचान बनती है। आप सिर्फ अपने परिवार नहीं, दूसरों के परिवार यानी दूसरी लाइफ को भी इंपैक्ट करते हो। और
ये इज्जत किसी सैलरी स्लिप से नहीं मिल सकती। मैं खुद ऐसे काफी लोगों को जानता हूं जो पहले बहुत ही ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट थे, उनके पास कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने एमएलएम स्टार्ट की, स्टेज पर आए, अपनी टीम को एड्रेस किया, तो उनकी पूरी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, हो गई इनफैक्ट, और ये है असली एम्पावरमेंट। चैप्टर 6, जर्नी ऑफ ओनिंग योरसेल्फ। ये बुक एक मैसेज के साथ एंड होती है, अपने खुद का मालिक बनो। और मैं यही मैसेज आपको देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप आज भी जॉब में स्टक हो, फंसे हुए हो, स्ट्रेस में हो और लगता है कि जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो समझ लो अभी भी वक्त है। एमएलएम कोई शॉर्टकट बिजनेस नहीं है, ये एक जेन्युइन बिजनेस है जो आपसे मेहनत मांगता है, पेशेंस मांगता है और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ मांगता है। लेकिन अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि एमएलएम करना है, तो ये इंडस्ट्री आपको एक ऐसी जिंदगी दे सकता है जो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। पौला जी का एक लाइन मुझे हमेशा याद रहेगा, द ग्रेटेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग वन, यानी कि मंजिल तो पहुंचे चाहे मुश्किलों के साथ, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने रिस्क लिया तो हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रगल हो, लेकिन अगर रिस्क नहीं लिया तो गारंटेड स्ट्रगल है। दोस्तों, जिंदगी छोटी है और हर दिन आप डिसाइड कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ ओन कर रहे हो या किसी और के लिए जी रहे हो। ओनिंग योरसेल्फ सिर्फ एक बुक, एक किताब नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आपके अंदर वो ताकत है जो आपको अपनी जिंदगी का मालिक बना सकता है। और एमएलएम एक ऐसा रास्ता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, इज्जत और अपना असली पोटेंशियल दिखा सकता है। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर खुद बैठो, अप्रूवल का वेट मत करो, परफेक्ट टाइम का मत इंतजार करो। आज डिसाइड करो कि आप अपने मालिक खुद बनोगे। मैं हूं सुदेश मलिक, और अगर आपको यह वीडियो वैल्यूबल लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में प्राउडली लिखो, आई ओन माई सेल्फ, मैं अपना मालिक खुद हूं। मैं चाहता हूं कि ये एक मूवमेंट बन जाए। याद रखना, अगर लाइफ आपकी है ना, तो डिसीजन भी आप ही के होने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।